जय जवान जय किसान के नारे लगाने वाले हमारे भारत में एक बार फिर स्वदेशी की लौ जग उठी है। देर से ही सही, लेकिन अब बॉयकॉट फॉरेन गुड्स ट्रेंड में है और इसका ऐसा परिणाम होगा कि अच्छे अच्छे देश रो पड़ेंगे। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सुधार से जुड़े कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत एक विकसित राष्ट्र कहलाएगा। विकसित राष्ट्र बनाने में हर एक भारतीय का योगदान है। हर किसी भारतीय का योगदान रहेगा। हर किसी को अपने स्तर पर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। इस बीच भारत की तरक्की को कई देश बचा नहीं पा रहे हैं। भारत को रोकने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। 22 सितंबर से देश जीएसटी रिफॉर्म लागू हो चुका है, जो कि आर्थिक तौर पर एक बड़ा कदम है। दिनचर्या की 90% से ज्यादा चीजें सस्ती होने वाली हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को देश को संबोधित करते हुए सभी से स्वदेशी अपनाने की अपील की। दरअसल स्वदेशी उत्पादों को अपनाना केवल देशभक्ति का संकेत नहीं, बल्कि हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का तरीका भी है। जब हम भारतीय उत्पाद खरीदते हैं तो छोटे और बड़े व्यवसायों को मदद मिलती है, नौकरियों के अवसर बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने भी कहा कि जाने अनजाने में हमारे घर में कई चीजें ऐसी होती हैं जो विदेशी मूल की होती हैं, लेकिन अब उन्होंने देश से मेड इन इंडिया के साथ चलने का आह्वान किया है। अभी सामने दिवाली है, आप यहीं से बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि मूर्तियों में चीनी हिस्सेदारी 70 से 80% से घटकर अब 10% रह गई है, लेकिन अभी भी लक्ष्मी गणेश की चाइनीज मूर्तियां खूब बिकती हैं। खरीदार आप हम जैसे ही लोग होते हैं। दिवाली और बाकी त्योहारों पर चाइनीज झालरें खूब बिकती हैं क्योंकि सस्ती होती हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बेहद खराब होती है। कैट ने 500 प्लस चीनी सामानों की बहिष्कार सूची में से भी रखा है। फुलझड़ियां और पटाखों में भी इंपोर्टेड क्रैकर्स की जगह लोकल और इको फ्रेंडली विकल्प चुनें। इसकी शुरुआत आप दीपावली से ही कर सकते हैं। आप जब अपने घर के लिए एलईडी बल्ब खरीदते हैं तो सीधे दुकानदार से इंडियन बल्ब मांग सकते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी विदेशी वस्तुएं हैं जो हम सबसे ज्यादा प्रयोग में लेते हैं, इन्हें कैसे छोड़ें। खाद्य और पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, पिज्जा, सॉस, पेस्ट्री, इंस्टेंट नूडल्स और कुछ स्नैक्स। कपड़े और फैशन में जूते, जैकेट्स, डेनिम और ब्रांडेड कपड़े जो अधिकतर विदेशी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कैमरा और कुछ उपकरण जिनके पुर्जे विदेश से इंपोर्ट होते हैं। घरेलू सामान में प्लास्टिक, रसोई के उपकरण, फर्नीचर और किचन वेयर। कॉस्मेटिक्स में शैम्पू, क्रीम, साबुन और मेकअप उत्पाद जो कि विदेशी ब्रांड के होते हैं, इन्हें आप स्वदेशी में बदल सकते हैं। आप चाहें तो इनमें से कई चीजों को घरेलू विकल्पों से आसानी से बदल सकते हैं। स्वदेशी अपनाते ही चीन, अमेरिका समेत वो देश सख्ते में आ जाएंगे जिनके लिए भारत एक बड़ा बाजार है। स्मार्टफोन बाजार में अभी भी विदेशी कंपनियों का दबदबा है। आप किसी भी विदेशी ब्रांड का फोन खरीदें, लेकिन ये जरूर देखें कि वो बना भारत में हो, यानी कि मेड इन इंडिया है या फिर नहीं। इसी तरह से पावर बैंक, स्पीकर, हेडफोन खरीदते समय भी आप ध्यान रखें कि वो बना कहां से है। अब आप कहेंगे कि इन्हें पहचाने कैसे, तो ये समझें। मार्केट में कोई भी सामान खरीदते समय मेड इन इंडिया की लेबलिंग जरूर देखें। बड़े मल्टीनेशनल रिटेल स्टोर के बजाय स्थानीय होलसेलर और छोटे व्यवसाय से सामान खरीदें। कई वेबसाइट और ऐप्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्वदेशी उत्पाद बेचते हैं, जैसे कि फैबिडिया, इंडिया मार्ट या स्थानीय हॉट बाजार प्लेटफॉर्म। हस्तशिल्प और हस्त निर्मित सामान अपनाएं। दुकानदार से स्वदेशी सामान ही मांगे। देश को चुने, देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।